रात के 11 बज रहे थे। मुंबई की सड़कें अभी भी जाग रही थीं। रिक्शों का शोर, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और उस बरसात की रिमझिम फुहार जो पिछले 2 घंटे से थमने का नाम नहीं ले रही थी। इन्हीं गीला सड़कों पर एक पीली छतरी थामे भीगती हुई नैना किसी के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उस इंसान के दरवाजे की तरफ जिसे वो कल के बाद हमेशा के लिए भुला देना चाहती है। कल सुबह 10 बजे कोर्ट में पेशी थी। दोनों के वकील तैयार थे, कागज तैयार थे। 7 साल पहले की शादी का अब अंत होने वाला था। बस एक दस्तखत की दूरी पर था। जो फिर नैना ने यहाँ पर ये कहा कि उसे खुद नहीं पता कि वो ये सही कर रही है या गलत। बस पैर चल रहे थे जो कोई पुरानी आदत हो। अंदर रोहन सोफे पर अधलेटा था, लैपटॉप खुला, आंखें बंद। वो सो नहीं रहा था, बस उसका खालीपन में डूबा हुआ था। पिछले 6 महीने से उसका घर बंद था। घंटी की आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने घड़ी देखी, रात के 11 बजे। इस वक्त कौन? उसने दरवाजा खोला और एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया। नैना खड़ी थी, भीगी हुई, छतरी हाथ में थी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। बाल, कपड़े सब तरबतर, आंखें लाल थी, रोने से या बारिश से या दोनों से, पता नहीं। और वो एक शब्द नहीं बोली, बस उसकी आंखें में देखते रही। रोहन ने दरवाज़ा और चौड़ा किया, अंदर आओ। वो बैठ गई। रोहन ने चाय बनाई, चुपचाप। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। रसोई में केतली की सीटी, बाहर बारिश की आवाज़, बस यही सुनाई दे रहा था उस कमरे में। जब चाय आई, नैना ने मग दोनों हाथों से पकड़ा, जैसे उसे किसी गर्म चीज़ की सख्त ज़रूरत थी। तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? उसने अचानक पूछा। रोहन ने एक लंबी सांस ली। मैंने रोका था, तुमने सुना नहीं। मैंने सुना था। नैना की आवाज़ कांपी। मैंने सुना था रोहन, पर जब आदमी थक जाता है तो सुनकर भी अनसुना करना पड़ता है। पहली बार उन दोनों के बीच ये बात इतनी सीधी हुई। कोई वकील नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई दर्शक नहीं, सिर्फ दो इंसान जो एक दूसरे को उतना जानते थे जितना खुद को भी नहीं जानते थे। रोहन उठकर खिड़की के पास गया। बाहर बारिश थम चुकी थी, अब सिर्फ छत से टपकती बूंदें थी। उसने पूछा, तुम कल कोर्ट जाओगी? हाँ। तो ये आवाज़ सुनकर रोहन थोड़ा कांप गया। रोहन ने पूछा, तुम आज यहाँ क्यों आई हो फिर? नैना ने मग रखा, उठी, उसके पास आई और बोली, क्योंकि मुझे डर है कि कल मैं जब दस्तखत करूंगी तो मेरा हाथ भी नहीं कांप पाएगा। और अगर कांप गया तो मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें लगे कि मैं कमज़ोर हूँ। तो मैं आज आई हूँ कमज़ोर होने। रोहन उसकी तरफ मुड़ा और पहली बार 6 महीनों में उसकी आंखें भर आई। वो रात लंबी थी। दोनों ने बहुत सी बातें की, वो सब जो कभी नहीं कही थी, या कही भी थी पर सुनी नहीं थी। नैना ने बताया कि उसे कैसा लगता था जब रोहन काम से इतना डूब जाता था कि घर का ख्याल ही नहीं रखता था। रोहन ने बताया कि कैसे वो हर रात घर आता था इस उम्मीद में कि शायद आज नैना उसे एक बार पूछे कैसा रहा दिन, पर वो सवाल कभी नहीं आया। हम दोनों एक ही छत के नीचे अकेले थे, रोहन ने धीरे से कहा। हाँ, नैना ने माना। सबसे दर्दनाक अकेलापन वही होता है जो भीड़ में होता है। वो पूरी रात जागे, पुरानी तस्वीरें देखी, मोबाइल में बंद वो लम्हे जो किसी को याद दिलाते थे कि एक वक्त था जब सब ठीक था। नैना एक फोटो पर रुकी, उसने पहली सालगिरह की फोटो देखी, गोवा, वो दिन कितने अच्छे थे। ऐसे ही इन दोनों ने और बातें की और उन दोनों ने कोर्ट जाने से मना कर दिया। वो दोनों घर वापस की तरफ आ रहे थे, ना उसके घर ना उसके। बस उस पुराने कैफे में बैठ गए जहां 7 साल पहली बार मिले थे। दो चाय मंगवाई, खिड़की से बाहर मुंबई की भीड़ देखते रहे और इस बार कोई शब्द नहीं चाहिए थे। दोनों में सुलह हो गई। ऐसी ही कहानियाँ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।